बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस, हेड एंड नेक के मैंने आलमोस्ट 4 से 5 वीडियो क्लिनिकल के ऊपर बना दी हैं, जिनके अंदर स्कलर वो सारा डिस्कस हो गया, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अभी मैं आई से रिलेटेड जितने भी क्लिनिकल है ना, मतलब स्नेल की है ना, वो सारे के सारे जल्दी से डिस्कस करूँगा। मैंने कोशिश की है सारे के सारे जो है ना वो कंपाइल कर दूँ। ठीक है, सबसे पहले बिना किसी टाइम को गवाए एक होता है ब्लो आउट फ्रैक्चर। ठीक है, ये क्या होता है कि ऑर्बिटल फ्लोर जो होता है ना, मतलब आँख के गिर जो ऑर्बिट है उसके फ्रैक्चर की वजह से इन्वॉल्विंग मैक्सिलरी साइनस, मतलब अपर जाकर जो साइनस है ना, जिस एयर साइनस स्पेस होती है वो भी इसी के अंदर इन्वॉल्व होता है, और ऑर्बिट का फ्रैक्चर होता है। ये आँख है ना, तो इस ऑर्बिटल फ्रैक्चर होगा। कोई भी मुक्का पाँच वगैरह लगा है, ब्लंट फोर्स टू दी फेस एंड काज डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बाल। इससे क्या होता है कि आई बाल की जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है इसके अंदर। अब सिम्टम्स क्या कहेंगे उसको, दो नज़र आएंगी चीज़ें। डबल विजन जिसे हम कहते हैं डिप्लोपिया, इसके अलावा इंजरी जो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व की इंजरी जो है ना वो ज़्यादा खतरनाक होती है। इंफ्रा ऑर्बिट के बिल्कुल नीचे जो एक नर्व आ रही होती है ना, ठीक है, ये ऑर्बिटल या नीचे जो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरम है वहाँ से इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व आ रही है, उसकी इंजरी होगी तो फिर क्या होगा, इन्फीरियर रेक्टस मसल हो गया। ठीक है, वो इन्फीरियर रेक्टस मसल जो है ना उसको पैरालिसिस हो जाएगी क्योंकि नर्व जो उड़ गई है। फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल वाल जो है वो भी इसी के अंदर आ जाएगी, मतलब जो मीडियल वाल है ना आई वो भी होगी, क्योंकि ब्लंट फ्रैक्चर जो लगा हुआ है ना इसका अगर आपको क्लिनिकल फाइंडिंग देखनी है ना, तो गाइस ये देखिए इस डायग्राम में उसने जो है ना वो ब्लो आउट फ्रैक्चर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये पंच वगैरह लगने की वजह से ये देखिए अब नॉर्मल ऑर्बिटल वाल हो गया, और ब्लो आउट फ्रैक्चर में देखिए ये वाली नॉर्मल है, ये वाली ब्लो आउट में क्या है कि वो फ्रैक्चर आपको सारे का सारा नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा ये डायग्राम देखिए ऑर्बिट हो गई, ये मैक्सिलरी साइनस की जो मैं बात कर रहा था वो भी इसी के अंदर बिल्कुल ऑर्बिट के नीचे होती है ना, तो वो भी इसी के अंदर इन्वॉल्व होगा। और ये देखें मतलब वो पंचिंग हो गया, जो लोग बॉक्सिंग करते हैं उनमें अमूमन जो है ये मीडियल वाल वाली जो नाक के बिल्कुल साथ है ना वो उसका फ्रैक्चर हो जाएगा। अब होप सो आपको कभी सारी ज़िंदगी ये ब्लो आउट फ्रैक्चर नहीं भूलेगा। उसके बाद पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, आँख के अंदर जो होता है ना वो एक लेयर होती है स्क्लेरा के अंदर जिसे हम कहते हैं कंजक्टिवा कवर करती है। ठीक है, वो क्या करती है, हमें एग्जामिन करती है एनीमिया का। अच्छा, कंजक्टिवा की दो एग्ज़ाम, एक है पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, ठीक है, एक है बल्बर कंजक्टिवा। जो मैंने याद किया था बी से बल्बर है ना, बी से और जे बाजी। ठीक है, मतलब बाजी से क्या है कि जॉन्डिस जो है ना वो बल्बर कंजक्टिवा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ये एमसीक्यूज आता है, हमारी दफ़ा आया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लिख लें किसी जगह पे। बाजी से आप याद रख लें कि बल्बर कंजक्टिवा जो होता है ना वो जॉन्डिस के लिए होता है। ठीक है, और जो है ना पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, ठीक है, वो दूसरा एनीमिया और कंजक्टिवाइटिस जो भी बाकी रह जाएगा उसके लिए होगा। जॉन्डिस के लिए आपने हमेशा जो है ना वो बल्बर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, कंजक्टिवा। ओके ओके। नेक्स्ट है स्टाई या हेडोलिज्म इज ए सुपरेटिव यानी पस प्रोड्यूसिंग इन्फ्लामेशन इन दी सिलरी ग्लैंड और जिस ग्लैंड हो गया, मतलब जो मार्जिन ऑफ आईलेट के ऊपर जो है ना वो सिलरी ग्लैंड होते हैं जिसे हम जिस ग्लैंड कहते हैं, उसकी जो इन्फ्लामेशन है ना वो स्टाई कहलाती है हमारे पास। ग्लैंड क्या कहते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, हार्ड एंड पेनफुल हो जाते हैं। ये आम अमूमन आपने देखा होगा कि ये वाली डायग्राम आप अगर देखें ना तो आपको ये नज़र आ रही है। ठीक है, ये स्टाई एक तरह का, ये देखें ये इनकी इन्फ्लामेशन जो है ना वो सारी की सारी जो मार्जिन के ऊपर ग्लैंड होते हैं जिसे हम ग्लैंड ऑफ जिस कहते हैं, उसकी मार्जिन जो होता है ना उसे हम कहते हैं स्टाई, STY। अब ये क्या है, पेनफुल होते हैं, और आईलेट जो होते हैं ना वो एडमेटस होते हैं, मतलब आँख जो है ना वो खींचने की, निचली आँख जो होती है ना अमूमन खींच कर देखने पड़ती है। उसके बाद है चैलेजियन जो भी है अपना नाम है, ये भी स्टाई की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर आप कह रहे हैं स्लो ग्रोइंग जो है ना सिस्ट होती है जो आईलेट के ऊपर डेवलप होती है। इन्फ्लामेशन ऑफ द टार्सल एंड सेबेशियस ग्लैंड हो गया, उसके अंदर ग्लैंड ऑफ जिस था, यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड जो आई की है ना, या टार्सल ग्लैंड, वो जो है ना वो ये होते हैं इन्वॉल्विंग दी लोकलाइज स्वेलिंग पॉइंटिंग इनवर्ड। ठीक है, अंदर की तरफ जो है ना वो पॉइंटिंग ज़्यादा इसकी आ जाती है। बेलफ्राइटिस जो होता है ना इन्फ्लामेशन ऑफ दी आईलेट स्पेशली दी लिड मार्जिन हो गया। ओके ओके, ये सारी मिलती जुलती हैं, थोड़ा थोड़ा इनके अंदर फ़र्क है, लेकिन आप इसको समझ कर थोड़ा कर दीजिए। अगर आईलेट की इन्फ्लामेशन है ना जिसके अंदर लिड मार्जिन आ जाए तो वो है बेलफ्राइटिस। क्लेजियन क्या है, टार्सल या सेबेशियस ग्लैंड की इन्फ्लामेशन। बाकी जो ग्लैंड ऑफ जिस है ना अगर वो आ जाए तो वो आप स्टाई कह देंगे, हार्डियोलिज्म। नेक्स्ट जो है ना वो है पेपिलोडीमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपिलोडीमा। एडीमा के नाम से ही आपको स्वेलिंग और एडीमा आ रहा है इसके अंदर। आप ऑप्टिक डिस्क या इसको जो है चोक्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिक डिस्क और ऑप्टिक नर्व हो गया। ठीक है, अब ऑप्टिक डिस्क अगर आप आई का, ये मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया हुआ, ये देखें
सबसे बाहर कॉर्निया स्क्लेरा होता है, उसके बिल्कुल नीचे कोराइड की लेयर, उसके अंदर जो है ना वो रेटिना की थर्ड लेयर आ जाती है, ऐसी है। ठीक है, होप्स हो कि अच्छा आपको ये समझ आ रहा होगा इसे। ठीक है, ये जो है ना पीछे सारी की सारी आई है, यहाँ पे ये देखिए आपको ऑप्टिक डिस्क नज़र यहाँ पे आती है, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व गुजरती है जो यहाँ तक, यहाँ पे फिर लेंस है। ठीक है, ये आगे तक लेयर आ रही है, जबकि ये जो स्क्लेरा है ना ये बाहर वाली ये जो लेयर है। ठीक है, ये जब आगे वाली आँख पे पहुँचे स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन, तो यहाँ पे ये क्या बन जाती है हमारे पास ये को कॉर्निया, इसको भी इस लेयर को फिर हम कॉर्निया कह देते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो आगे वाला हिस्सा है, इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना वो एक ब्रीक सी लेयर है जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, ब्लैक पतली सी लेयर आपको अपनी आंखें पर नजर आएगी जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, बल्बर। और दूसरा था पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब जो एक जॉन्डिस के लिए था, एक एनीमिया के लिए था जिन्हें, तो वो ये सर के दरमियान में ये लेंस है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एक छोटे छोटे ये आयरस है। ठीक है, एक्वस चैम्बर हो गया, ये छोटे छोटे जो आपको नज़र है आयरस, और इसके अलावा इसके बिल्कुल नीचे जो है यहाँ पे ये गोल गोल से सस्पेंसरी लिगामेंट आपको नज़र आएंगे। बस ये आई का एक बिल्कुल सुपरफिशियल सा जो है ना मैंने, ताकि आपको एक दिमाग के अंदर एक आइडिया हो जाए। ओके हो गया। तो ये वही बात कर रहा है कि ऑप्टिक डिस्क या ऑप्टिक नर्व जो है ना, ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग या ऑप्टिक नर्व की स्वेलिंग जो हो जाती है, जिसकी वजह इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसकी मेनली वजह क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर मतलब क्रेनियम के अंदर प्रेशर है, या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उस बंदे का ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, या फिर कोई ना कोई थ्रोम्बोसिस ऑफ द सेंट्रल वेन ऑफ द रेटिना। रेटिना को सेंट्रल वेन एक होती है वो सप्लाई करती है ना, वहाँ से वेसल है एक, तो उसकी अगर थ्रोम्बोसिस हो गया तो पीछे तो कोई चीज़ जाएगी नहीं, तो वो वहाँ पे सारे का सारा फ्लूइड अकामुलेट हो गया, या फिर स्लो वीनस रिटर्न ऑफ द रेटिना। इसके अलावा हेड इंजरी है या ब्रेन स्टेम की कोई ना कोई डिजीज़ है। डबल विजन जो होती है ना वो क्या है, पैरालिसिस ऑफ द वन और मोर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर सुपीरियर ओब्लिक इन्फीरियर ओब्लिक ट्रांसफर, और या फिर हाँ लेटरल और मीडियल जो होता है ना वो मसल जो है ना उसकी पैरालिसिस की वजह से मेरे पास डबल विजन आपको नज़र आती है। इंजरी टू दी नर्व ऑफ सप्लाइंग इट हो गया, जो भी मसल को सप्लाई करती है, सुपीरियर ओब्लिक को LR6 करती है ना। ठीक है, और बाकियों को ऑक्यूलोमोटर थर्ड नर्व करती है, ट्रोक्लियर नर्व एक को करती है। LR6 था, SO4 में सुपीरियर ओब्लिक को वो करती है, लेटरल रेक्टस को 6, सुपीरियर ओब्लिक को 4th नर्व को सप्लाई करती है, ऐसे ही था। हाँ, उसके बाद हाइपरीमिया क्या है, हाइपरीमिया मतलब एक्सेस ब्लड आ गया, आप कंजक्टिवा काज बाय लोकल इरिटेशन हो गया, मतलब आँख आपको लाल नज़र आती है, वो क्या है इरिटेशन की वजह से हो जाती है, डस्ट हो गया, स्मोक या क्लोरीन की वजह से। एंड इन्फ्लेमेट कंजक्टिवाइटिस से हो जाए, पिंकी आई, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, पिंकी आई भी पूछती होती है अमूमन वाइवा के अंदर। कॉमन कॉन्टेजियस इन्फेक्शन ऑफ दी आई, मतलब पिंक पिंक आपको आई नज़र आती है, इसे हम हाइपरीमिया भी कहते हैं। अगर मैं इसकी एक डायग्राम आपको दिखाऊं तो आपको ये लाल लाल सी आँखें नज़र आ रही हैं, अमूमन आपने देखी होंगी, गर्मियों में लोगों की ज़्यादा हो जाती हैं इरिटेशन की वजह से ना, तो ये वाली है ना, इसको हम पिंकी आई भी कहते हैं। नेक्स्ट है रेटिनल डी अटैचमेंट, वो सिंपल क्या है कि रेटिना की जो है ना वो डी अटैचमेंट, सेंसरी लेयर ऑफ द पिगमेंटेड लेयर ऑफ द रेटिना जो होता है ना वो सेपरेशन ऑफ द सेंसरी लेयर फ्रॉम पिगमेंटेड लेयर, मतलब रेटिना की दो लेयर होती हैं, एक सेंसरी होती है एक होता है पिगमेंटेड लेयर। अब सेंसरी और पिगमेंटेड लेयर यूँ जुड़ी होती है, इनकी अगर डिटैचमेंट हो जाए तो इनसे कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। होती क्यों है, ब्लो ऑफ दी टू दी हेड, कोई भी चोट की वजह से। यूवाइटस क्या है, UVEIT है, यूवाइटस इन्फ्लामेशन ऑफ वेस्कुलर लेयर, मतलब यूविया जो है ना वेस्कुलर लेयर जो है ना जहाँ पे वैसे होता है जिसे हम कोराइड भी कहते हैं, उसकी इन्फ्लामेशन जो है ना उसका मतलब यूवाइटस। इन ITIS आ गया तो इसका मतलब इन्फ्लामेशन है, और इससे क्या होता है ब्लाइंडनेस हो सकती है। क्लोबोमा क्या है कि आयरस इज द एब्सेंस ऑफ सेगमेंट ऑफ आयरस, मतलब जो छोटी छोटी आपको रस्सियाँ नज़र आ रही थी ना, ठीक है, वो है ही नहीं है। ठीक है, जिन्होंने आई लाइट कितनी आनी है कितनी जानी है कंट्रोल करना, वो है ही नहीं। ये बर्थ डिफेक्ट भी होता है, आई बाल की इंजरी हो या एरिडक्टमी होगा, मतलब कोई ना कोई चीज़ रिमूव की गई है। हाँ बस, उसके बाद हाइफीमिया क्या है, हाइफीमिया में है हेमरेज विद इन दी एंटीरियर चैम्बर ऑफ दी आई, मतलब आगे वाला जितना भी चैम्बर है ना आई का, ये वाला आगे वाला चैम्बर है, ये वाला पीछे वाला चैम्बर है ना, ये एंटीरियर चैम्बर और ये फिर पोस्टीरियर चैम्बर आ जाते हैं। ये आइरस जो है ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर चैम्बर। तो यहाँ पे जो है ना हेमरेज एंटीरियर चैम्बर का अगर होगा, वहाँ पे कोई ब्लड होगा तो उसे हम कहेंगे हाइफीमिया रिजल्ट फ्रॉम ब्लड ट्रोमा, वही है कोई ना कोई राकड़ लग गया, हॉकी लग गई है या उसको हुई है। व्हेन आई बाल रिमूव फेशियल शीथ ऑफ आई बाल फॉर्म ए सॉकेट फॉर आर्टिफिशियल आई। ठीक है, मैं वो कहता है कि हम आपने देखा कुछ लोगों की आंख एक निकली हुई होती है, वो क्या कहता है फेशियल शीट ऑफ आई बाल
फार्म ए साकिट फॉर आर्टिफिशियल आई, जब उसकी आँख के अंदर आर्टिफिशियल हम पत्थर की आँख डालते हैं ना, ठीक है, तो वो फेशियल शीट जो है ना वो एक सॉकेट सा बना लेती है। फेशियल शीट ऑफ द मसल रिमेन अटैच टू द फेशियल शीट ऑफ द आई बाल, वो आई बाल के गिर्द जो है ना वो जुड़ जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रैबिस्मस, जिसे हम कहते हैं स्क्विंट आई, मतलब वो आदमी सीधा देख रहा था लेकिन हमें यूँ महसूस होता है कि वो उस तरफ देख रहा है, लेकिन वो बात आपसे कर रहा था, उसकी आँखें यूँ फिरी हुई होती हैं, टेढ़ी आँखें, जिसे हम भींगापन भी कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। ये भी होता है क्रॉस्ड आई भी इसका दूसरा नाम है। ये क्या होता है, विजुअल डिसऑर्डर इन विच आई आर मिस अलाइंड हो गया, मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, पॉइंट इन लुक, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में वो देख रहा होता है। इसकी मेजर वजह क्या है, एक्सटेंजिंग मसल जो है ना उसकी वीकनेस है, या फिर कोई ना कोई डैमेज है। ऑक्यूलो मोटर यानी C3 नर्व जो है ना उसके अंदर कुछ ना कोई मसला है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा आ रहा है। ओके हो गया। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास है क्रोकोडाइल टेयर सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्रोकोडाइल टेयर सिंड्रोम, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर दूँ मैं, ओके अब ठीक है। क्रोकोडाइल टेयर सिंड्रोम या बोगार्ड सिंड्रोम में क्या है, सिम्टम्स ऑफ द लैक्रीमेशन हो गया, मतलब वो खाना खा रहा होगा तो उसकी आंखों से ना आंसू गिरते हों, जिस तरह जो मगरमच्छ है वो खाना खाता है उसकी आंखों से हमेशा आंसू बहते हैं ना, इस वजह से उसका नाम भी क्रोकोडाइल टेयर। और यहाँ पे कुछ बंदों के अंदर खाना खाते हुए आंसू बहते हैं। अब इसकी मेन वजह क्या है, फेशियल नर्व जो है ना वो उसकी इंजरी है, मतलब C7 की इंजरी की वजह से। जेनिकुलेट गैंग्लियन होती है, फॉलो द फेशियल पैरालिसिस हो गया ड्यू टू मिस डायरेक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर का विच फॉर्मली इनर्वेटेड द सैलिवरी ग्लैंड, सब मैंडिबल और सबलिंगुअल, मतलब जो सैलिवरी ग्लैंड है ना वो भी इसी के साथ इनर्वेट होते हैं फेशियल नर्व के साथ। अब वो जब खाना खाता है ना तो खाना खाते खाते जो उसके आंसू है ना वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड एक्टिवेट होंगे तो वो जो लैक्रीमेशन वाले ग्लैंड है आंसू वाले वो भी एक्टिवेट, लैक्रीमल ग्लैंड को भी वो एक्टिवेट कर देगी। नेक्स्ट जो है ना, मतलब आप कहते हैं शेडिंग ऑफ द टीयर ड्यूरिंग ईटिंग और ड्रिंकिंग, बस ये एक बात। कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या है, ब्लिंकिंग ऑफ द आई इन रिस्पॉन्स टू टचिंग ऑफ द कॉर्निया, मतलब हम रुई से जो है आँख को करेंगे तो आँख ब्लिंक करती है, बंद हो जाती है, इसके हम कहते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स हो गया। इट चेक ऑप्थेल्मिक एंड फेशियल नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बार भी आया था कि ऑप्थेल्मिक और फेशियल नर्व के लिए जो है ना कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या होता है ये हमसे पूछा गया था, ये आपने नहीं भूलना। नेक्स्ट है पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स हो गया। पेपिलरी में क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपल हो गया। अब प्यूपल बेसिकली जो है ना वो दो आइरस के दरमियान जो है ना एक जगह खाली जगह है ना, ठीक है, उसके बाद फिर वो क्योंकि लाइट वहाँ से गुजरती है तो जो एरिया खाली सा होता है ना, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्यूपल की, ये लाइट की एडजस्टमेंट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पिपिलरी लाइट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलेशन, जब लाइट पड़ती है ना, अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊँ तो ये आइरस है, आइरस दोनों के दरमियान में इंटीरियर पोस्टीरियर है, पर ये दरमियान में जो खाली जगह इसे हम कहते हैं प्यूपल, गैप यानी आप कह रहे हैं ना, ठीक है। तो प्यूपल जो होता है ना यहाँ से जब लाइट आती है तो ये प्यूपल एडजस्ट करता है, अगर तेज़ लाइट है तो इसको कम करेगा, अगर कम लाइट है तो इसको खोल देगा ताकि हम इजीली देख सकें। तो यही वो बात कर रहा है, पहली लाइट वो हाँ कॉन्ट्रालेटरल प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। इमीडिएट पैरासिम्पैथेटिक नर्व इसको सप्लाई करती है जब हमें जो है ना आम नॉर्मल कंडीशन में। ऑक्यूलोमोटर मतलब C3 नर्व हो गए, फिर ऑप्टिक नर्व इसके अंदर। कॉर्नियल एब्रेजन है, ये क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम दी सैंड और मेटल पार्टिकल जो है ना वो नाम में ही काम है यार, बच्चे बच्चे को पता है एब्रेजन का क्या मतलब है, रगड़ वगैरह लग गए, पेन हो गए या टेर आएंगे। कॉर्नियल लेसरेशन आर काज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट सच एज ट्री ब्रांच, या अगर कोई फिंगर नेल लग गया है या फिर कोई भी अब आपका ये पेज का कॉर्नर कोना आँख के अंदर फिर गया है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ना वो हैमर लेसरेशन हो जाती है कॉर्निया की। कॉर्निया क्या है, जो स्क्लेरा पीछे से आ रहा था वो आगे आँख पे आएगा तो स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन के बाद वो कॉर्निया बन जाएगा। इसके ऊपर अगर कोई धागा या फिर गया या कुछ भी हो गया या ट्री ब्रांच है या फिंगर नेल है तो वही बात कर रहा है प्लास्टिक मेटल। उसके बाद हॉर्नर सिंड्रोम, ये आपने फर्स्ट ईयर MBBS के अंदर भी पढ़ा होगा कि काज बाय इंजरी टू दी सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व हो गया। ओके, करेक्टराइज बाय मायोसिस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, टॉसिस हो गया मतलब ड्रॉपिंग आईलेड हो गया, एक्सोपैथर्मस नहीं पैथ्रोमाइसिस मतलब रिट्रैक्शन ऑफ द आई बाल हो गया, एंड हाइड्रोसिस मतलब उसको एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग जो है ना वो होगी, और वेजो डायलेशन आंसू वगैरह भी नहीं आएगा, और इसके अलावा वेजो डायलेशन वो बड़ी बड़ी आँखें आपको नजर आएंगी। हॉर्नर सिंड्रोम इसको कहते हैं। ओके हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑक्यूलोमोटर नर्व पालसी। पालसी जहाँ भी लफज है वो पैरालाइज से रिलेटेड है। ये कैसी होती हैं, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं, आपने पहले भी पढ़ी हुई होंगी।
लिवेटर पेल्पिब्राई सुपीरियर स्फिंक्टर पिपिला, ये मसल सारे के सारे उनकी पैरालिसिस जो है ना वो ऑक्यूलोमोटर। C3 जिस चीज़ को सप्लाई करती है, मतलब LR6 था ना, SO4 निमोनी था। सुपीरियर ओब्लिक को 4th नर्व करती हैं, लेटरल रेक्टस को 6 नर्व करती है। इसके अलावा जितने भी मसल हैं ना उनको ऑक्यूलोमोटर मतलब C3 नर्व करती है। तो उनमें मसल में कुछ भी पैरालिसिस है तो उसे हम कहेंगे ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी, ठीक है। और ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड होगा, डायलेटेड प्यूपल होगा, और प्यूपल इज अब्ड्यूस्ड एंड डिप्रेस्ड होगा। सिंपल वही बच्चों वाला। नेक्स्ट है एब्ड्यूसेंट नर्व पाल्सी। वो क्या होता है, मतलब C6 है ना, तो C6 को LR6 लेटरल रेक्टस को जो है ना 6 नर्व सप्लाई करती है। तो लेटरल रेक्टस की जो है ना वो पैरालिसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है ना मीडियल वाले अपनी तरफ उसको आंखों खींच लेंगे अपनी, बस। सेंट्रल आर्टरी जो है ना रेटिना को हम कहते हैं एंड आर्टरी, क्योंकि अगर उसकी जो है ना वो इम्बोलस या थ्रोम्बोस हो जाए तो वो ब्लाइंडनेस पूरी हो जाती है। सेंट्रल आर्टरी एंड आर्टरी या ब्लाइंड आर्टरी भी इसे कहा जाता है। एनिसोरिया क्या होता है, अनइक्वल साइज ऑफ द प्यूपल, मतलब प्यूपल जो है ना वो राइट और लेफ्ट का अनइक्वल होगा, इसको हम एनिकोरिया कहेंगे। मियासिस इज कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपल काज पैरालिसिस ऑफ द डायलेटर प्यूपिल, ठीक है। और इसके अलावा जस्ट अ मिनट, लेकिन अब सिंपैथेटिक नर्व जो होता है ना उसकी भी लेजन है। मिड्रेसिस क्या होगा, डायलेटेड पीपल काज बाय पैरालिसिस ऑफ द स्फिंक्टर पिपिलाई रिजल्टिंग फ्रॉम लेजन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अगर सिंपैथेटिक होगी, ठीक है, तो वो डायलेटर को करेगी। पैरासिम्पैथेटिक होगी तो वो जो है ना इसके डायलेटर, मतलब इन शार्ट के दोनों का अपोजिट है। अगर तो कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपिलाई जो होता है ना कब होगा, जब कि डायलेटर पिपिलाई पैरालाइज होंगे, ये एक बात है। इसकी मेन वजह क्या है, सिंपैथेटिक नर्व की लेजन। और अगर जो है ना वो कह रहा है इसका बिल्कुल डायलेटेड प्यूपल कब होगा, जब कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपिलाई पैरालाइज होंगे। इसकी मेन काज क्या है, पैरासिम्पैथेटिक जो है ना उसकी जो है ना वो इंजरी वगैरह है, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास थोड़े से ही रह गए हैं बस, और कितने हैं। ओके, ग्लाइकोमा क्या होता है, ग्लाइकोमा करेक्टराइज इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, मतलब आँख के अंदर जो भी प्रेशर है ना वो बढ़ जाए तो इसे हम ग्लाइकोमा कहते हैं। रिजल्टिंग फ्राम इम्पेयर ड्रेनेज ऑफ द एक्वस, मतलब वो जितना भी पानी वगैरह एक्स्ट्रा वो गया नहीं है एक्वस रिमूवर वहीं पे पड़ा रहा है, इम्पेयर ड्रेनेज होगी उसकी। जो इंक्रीज प्रेशर होगा, रेटिनल ब्लड होगा, फ्लो होगा, रेटिनल स्कीमिया हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डिजनरेशन ऑफ द नर्व फाइबर इन द रेटिना का, पार्टिकुलर ऑप्टिक डिस्क हो गया, डिफेक्ट इन द विजुअल फील्ड होगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ग्लाइकोमा कैन बी ट्रीटेड क्या है, लेज़र एरोडक्टमी करवा देंगे या फिर उसकी सर्जिकल एरोडक्टमी। लेज़र और सर्जिकल दोनों प्रोसेस है जिसकी वजह से हम प्रेशर को रिमूव कर लेते हैं, जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको रिमूव कर लें। कैटरैक्ट क्या है, ये क्या है, क्लाउडिंग हो जाती है। सी से कैटरैक्ट, सी से क्लाउडिंग, याद कर लेना। वाइट मिल्की आई जो होता है ना, क्रिस्टलाइन आई होगा, रिजल्ट फ्राम दी लाइट बीइंग ट्रांसमिटेड टू दी रेटिना हो गया, काज बाय ब्लड इमेज एंड पुअर विजन हो गया। ओके हो गया। ये अमूमन जो होता है ना वो डायबिटिक पेशेंट के अंदर आपको कैटरैक्ट मिलेगा। क्या है कि क्लाउडी आई है, वजह क्या है कि जो क्रिस्टलाइन आई है कैप्सूल है जो। उसके बाद है प्रिस्बायोपिया क्या है, कंडीशन इन्वॉल्विंग रिड्यूस्ड एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट। प्रिस्बायोप्सिया मतलब वो जो नज़दीक वाली चीज़ है उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, लॉस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस हो गया, लेंस की इलास्टिसिटी नहीं है कि वो फोकस कर सके, इसे हम कहते हैं प्रिस्बायोप्सिया। पर चला जा, नज़दीक वाली चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, यूँ याद कर लो आप। नेक्स्ट है ट्यूमर जो है ना आई के अंदर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा ऑप्टिक नर्व को और ऑर्बिटल कंटेंट्स को जो है ना वो, अगर आँख के अंदर अगर वो बहुत ख़तरनाक है, जिसकी वजह से बल्जिंग है, जिसे हम एक्सोपेथैलेमस कहते हैं। ट्यूमर कैन इंटर फ्रॉम दी सेफिनाइडल एंड पोस्टीरियर एथमाइडल साइनस, मिडल क्रेनियल फोसा और इंफ्रा टेम्पोरल जो होता है ना फोसा थ्रो इंफीरियर ऑर्बिटल फीचर। सो सिंपल। नेक्स्ट जो है ना लेटरल साइड अफोर्ड ए गुड अप्रोच फॉर ऑपरेशन, मतलब आँख की जो है ना एक मीडियल साइड होती है, लेटरल साइड से वो कह रहा है कि डॉक्टर अप्रोच करते हैं ताकि ये अच्छी अप्रोच है। इट डज़ नॉट रीच फॉर एंटीरियरली टू द मीडियल वाल, ठीक है, मतलब ये मीडियल वाल तक नहीं आता यहाँ से। 2.5 सेंटीमीटर एक्सपोज वैन दी, उसे पेशेंट को कहे ना अपनी आँख मीडियल साइड पे करो, तो आँख का ज़्यादा सारा हिस्सा जो है ना वो एक्सपोज हो जाता है ताकि हम इजीली ऑपरेट कर सकें। इस वजह से लेटरल साइड जो है ना वो हम उसे करते हैं, एक ये अच्छी बात है। नेक्स्ट डैमेज टू द फेशियल नर्व, मतलब जो हमारे पास C7 नर्व है ना उसकी डैमेज क्या होगी, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई जो है ना उसकी पैरालिसिस हो जाएगी। अब ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई जो है ना वो गोल गोल से होते हैं, प्रिवेंट आई फ्रॉम क्लोजिंग फुली, जब उसकी पैरालिसिस होगी तो वो आँख फुली क्लोज नहीं होगी। ब्लिंकिंग इज लास्ट, मतलब वो अपनी आँख झपक नहीं सकेगा। कॉर्निया बिकम ड्राई,
टेयर प्रोडक्शन इज इंक्रीज, सो सिंपल। तो गाइज ये थे आई से रिलेटेड सारे अभी मैं नोज से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट की होगी, पता नहीं लोग इसको पसंद भी करेंगे कि नहीं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना। हाफिज़।